स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ों को अच्छे से देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए, हमारे पास एक टॉपिक है, दैट इज़ सिमेट्री। तो सिमेट्री में हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं या फिगर्स होते हैं, हम उसको इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, हाफ-हाफ में। ठीक है? तो अगर वो जो हमारी लाइन होती है हाफ में डिवाइड करें, दैट इज़ आवर सिमेट्री। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं वन बाय वन यहाँ पर क्या है। तो सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन। अब देखिए, जैसे यहाँ पर हमारे पास एक ये फ्लावर है, इसको हम 2 टाइम्स ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, तो इसके पास कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई? 2। अभी जो हाउस का डिज़ाइन है, यहाँ पर सिर्फ आप एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं। एंड ये जो हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट है, तो इसको यहाँ पर भी डिवाइड कर सकते हैं। तो चलिए, ये हो गया हमारी लाइन्स ऑफ सिमेट्री विद द ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग ट्राइंगल। अब देखिए, ट्राइंगल्स की बात चल रही है यहाँ पर। तो देखिए, हमारे पास लाइन्स ऑफ सिमेट्री एक ड्रॉ करी गई है और इसको हमने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है? तो नेक्स्ट इज लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर रेगुलर पॉलीगन्स। अब रेगुलर पॉलीगन्स में हमारे पास जो आता है, फर्स्ट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल में आप लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी ड्रॉ कर सकते हैं वो देखते हैं। एक यहाँ से हो जाएगी 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। तो यहाँ पे 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं फ्रॉम ईच साइड। ठीक है? तो चलिए, उसके बाद और देखते हैं। तो ये ट्राइंगल हो गया। देन वी आर हैविंग स्क्वायर। तो स्क्वायर में हमें कितनी देखी है यहाँ पर? 1, 2, 3, 4। दीज आर 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्रिक। अगर रेगुलर पेंटागन में देखेंगे तो आपके पास कितनी आ जाएंगी? 1, 2, 3, 4, 5 प्लस 5। हेक्सागन में हमारे पास 6 आ जाएंगे। तो जितनी हमारे पास रेगुलर पॉलीगन्स में जितनी साइड्स होंगी, उतनी ही हमारे पास लाइन्स ऑफ सिमेट्री यहाँ पर आ जाएंगी। नेक्स्ट आता है मिरर इमेज या मिरर रिफ्लेक्शन। तो इसमें हम क्या करते हैं, अपनी हाफ शेप या फिर पूरी शेप को मिरर में शो करते हैं। अब देखिए, जैसे यहाँ पे आर है, तो यहाँ पे आर का जो राइट टू लेफ्ट, राइट लेफ्ट में आ जाएगा, लेफ्ट राइट में आ जाएगा। ये चेंज हो जाता है हमारा मिरर इमेज में। चलिए, उसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आ रहे हैं हम अपनी स्किल एक्सरसाइज 12.1 पर। और यहाँ पे बोला गया, इन द गिवन फिगर गिवन बिलो फाइंड द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री यहाँ पर बनाना है। तो चलिए, हम यहाँ पे ट्राइंगल ले लेते हैं। ये हो गया हमारा एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो बस आपको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, दैट्स इट। और ये तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम आपको यही फाइंड आउट करना है कि अदर डॉट कहाँ पर आएगा। अब देखिए, जैसे कि यहाँ पर है, तो दूसरा डॉट हम कहाँ पर ड्रॉ करेंगे? यहाँ पर। ठीक है? जब भी तो इक्वल हो पाएगा। चलिए, उसके बाद आता है रिफ्लेक्शन ऑफ मिरर सिमेट्री। तो यहाँ पे देखिए, हम उसको पूरा करते हैं। तो फर्स्ट थिंग वी हैव टू मेक अ ट्राइंगल जस्ट लाइक इक्वल टू दिस पार्ट। ठीक है? बहुत ही ध्यान से बनाना है। अब देखिए, दोनों पार्ट इक्वल लग रहे हैं, दैट इज आवर मिरर इमेज। ठीक है? तो ऐसे ही आपको यहाँ पर एफ ड्रॉ करना है और यहाँ पर ए। तो चलिए, इसके बाद ये तो आप लोग कर लेंगे। तो यहाँ पर आते हैं हम अपने रोटेशनल सिमेट्री पर। अगर हम रोटेशनल सिमेट्री की बात करें, तो यहाँ पर हमारे पास सेंटर ऑफ रोटेशन होता है, जिसमें क्लॉक मूव करती है। ठीक है? चलिए, तो वो हो गया हमारा सेंटर ऑफ रोटेशन। अब इसमें जब भी हम किसी फिगर को रोटेट करेंगे, तो वो हमें बताता है कि वो कितने एंगल्स पे रोटेट कर रहे हैं। अब देखिए, जैसे ये हमारे पास ऑरिजिनल फॉर्म है, ठीक है, ए बी सी डी। अगर इसको हम एक बार रोटेट करेंगे, तो ये चेंज हो गया, एक ही जगह क्या आ जाएगा? डी। एंड आप देखिए, हमने यहाँ पर कितना रोटेशन लिया, दैट इज 90 डिग्री। तो स्क्वायर में हमारे पास कितना रोटेशन होता है? 90 डिग्री पर रोटेट करते हैं सेम फिगर लाने के लिए। लेकिन अगर हम ट्राइंगल की बात करें, तो यहाँ पर हम कितने का लेते हैं? 120 डिग्री का रोटेशन लेते हैं। ठीक है? देन उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री यहाँ पर आ चुका है कि हम अकॉर्डिंग टू आवर फिगर्स क्या करते हैं, अपने रोटेशंस देखते हैं। चलिए, उसके बाद देखते हैं। ओके, यहाँ पर आ रहे हैं हम अपने एक्सरसाइज 12.2 पर। तो यहाँ पर राइट डाउन द ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री। अब देखिए, अगर हम यहाँ पर लेंगे, तो अब हमारे पास से फिर रहेगा, तो हमें इसको करने के लिए कितना करना पड़ेगा? दैट इज 180 डिग्री। ठीक है? तो चलिए, इसी टाइप से आप लोग यहाँ पर इन फिगर्स को कंपेयर करिए। एंड अगर आप देखिए, जैसे यहाँ पर ए है, तो ये यहाँ पर आ गया, तो यहाँ से पूरा कितना घूम गया होगा? दैट इज 180 डिग्री। ठीक है? देन ये यहाँ से यहाँ आ गया, तो इसको भी कंप्लीट रोटेशन करना पड़ा होगा, तो यहाँ पर 90 डिग्री हो गया। एक्चुअली वही 90 डिग्री मूव कर रहा है, यहाँ से आया दिस साइड। हाँ,
तो अगर यहाँ से 90 डिग्री मूव करा, दिस इज 180 डिग्री, दिस इज 270 डिग्री एंड दिस इज 360 डिग्री। क्लियर? चले उसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आता है लाइन सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री। ओके, तो चलिए अब हमारे पास यहाँ पर फिगर्स आ जाएंगे। यहाँ पर पूछा है कितनी आप लाइन सिमेट्री बना सकते हैं, कितनी नहीं बना सकते हैं। तो चलिए हम आ जाते हैं एक्सरसाइज 12.3 पर। एंड यहाँ पर हमें कुछ इंग्लिश अल्फाबेट्स के बने। अब देखिए अगर आप सिमेट्री लाइन इसमें यहाँ पर ड्रॉ करना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे जस्ट लाइक दिस पर, ये कितना हो जाएगा, लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ हो सकती है, आप बोलोगे यस। नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी ड्रॉ हो सकती है यहाँ पर, दैट इज 1। रोटेशन सिमेट्रिक, आप बोलोगे यस। तो उसको रोटेट करना पड़ेगा, तो ये यहाँ से यहाँ 90, दिस इज 120। यहाँ पर 2 रोटेशन सिमेट्री यहाँ पर बन जाएंगे। ठीक है, तो बस इसी टाइप से आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। और ये तो यहाँ पर आता है फॉलोइंग शेप्स आर बोथ लाइन्स ऑफ सिमेट्री रोटेशन सिमेट्री, फाइंड द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री एंड द सेंटर ऑफ रोटेशन सिमेट्री एंड द ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री। तो चलिए ट्रायंगल का ले लेते हैं हम यहाँ पर। देखिए लाइन्स ऑफ सिमेट्री 1 and this is 2 and this is 3। तो लाइन्स ऑफ सिमेट्री हो गई, ये हो गया हमारा रोटेशन सिमेट्री का सेंटर पॉइंट। और अगर आप देखेंगे तो ये कितने पर लाई करता है, दैट इज 180 डिग्री पर इसकी रोटेशन सिमेट्री लाई करते हैं। सॉरी 120 डिग्री पर होगा ना, हाँ, तो दिस इज 120 डिग्री। चलिए बाकी आप लोगों के लिए एंड हाँ, तो आई होप आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बस इसमें इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू टॉपिक, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।